आज शरद पूर्णिमा की रात बरसेगा अमृत। चंद्रदेव और मां लक्ष्मी की उपासना से मिलेगा धन धान्य। विज्ञापन। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कोजोगार पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा कहा जाता है। आज शरद पूर्णिमा है और सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष स्थान होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कोजोगार पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और वह अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इस रात्रि में चंद्रमा का ओज सबसे तेजवान और ऊर्जावान होता है। चंद्रमा की पूर्ण आभा अधिक अनुराग उत्पन्न करते हुए जड़ता में भी चेतनता का भाव उत्पन्न कर देती है। शरद पूर्णिमा को की गई पूजा अर्चना व्यक्ति के नीरस सूखे जीवन में भी प्रेम अनुराग का रस घोल देती है। धन वैभव पाने के लिए नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में मां लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर अपने कर कमलों में वर और अभय लिए निशीथकाल में पृथ्वी पर भ्रमण करती है। जो इस रात में जागकर मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं, मां लक्ष्मी की उन पर असीम कृपा होती है। ज्योतिषीय मतानुसार जो इस रात लक्ष्मी जी की षोडशोपचार विधि से पूजा करके श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, उनकी कुंडली में धनयोग नहीं भी होने पर माता उन्हें धन धान्य से संपन्न कर देती हैं। मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए विवाह के इच्छुक युवाओं को इस दिन रात्रि में भगवान रजनीश यानी चंद्रमा की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए देश के कई हिस्सों में शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। कुंवारी कन्याएं इस दिन सुबह सूर्य और चंद्र देव की पूजा अर्चना करें तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत तत्व बरसता है। शरद पूर्णिमा की शीतल चांदनी में खीर रखने का विधान है। खीर में मिश्रित दूध, चीनी और चावल के कारक भी चंद्रमा ही है, अतः इनमें चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक रहता है। 3-4 घंटे तक खीर पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती है तो यही खीर अमृत तुल्य हो जाती है, जिसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति वर्ष भर निरोग रहता है। उसका शरीर पुष्ट और कांतिवान हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सालयों में तो इस खीर का सेवन कुछ औषधियां मिलाकर दमा के रोगियों को भी कराया जाता है। ये खीर पित्तशमक, शीतल, सात्विक होने के साथ वर्ष भर प्रसन्नता और आरोग्यता में सहायक सिद्ध होती है। पौराणिक कथा पर ध्यान दिया जाए तो कोजागरी पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। मान्यता है कि दीपावली के पूर्व शरद पूर्णिमा की रात में माता महालक्ष्मी अपने कर कमलों से वर एवं अभय प्रदान करने के लिए निशीथकाल अर्थात मध्य रात्रि में संसार में भ्रमण करते हुए मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है और जागकर कौन पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हुए सत्कर्म में लिप्त है। इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। अतः इस दिन परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट होकर घर की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मां लक्ष्मी साफ और स्वच्छ घर में ही प्रवेश करती हैं। इसके साथ ही कोजागरी पूर्णिमा का पूजन रात्रि काल में चंद्रोदय के बाद करने का शास्त्रोक्त विधान है। कोजागरी पूर्णिमा के संदर्भ में नारद पुराण में बहुत ही विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार
तारांकन आश्विन मास की पूर्णिमा को प्रातः स्नान कर उपवास रखते हुए जितेंद्रिया भाव से रहना चाहिए। तारांकन इस दिन तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजा करें, अर्थात षोडशोपचार पूजन करें। परंतु यदि सोने की प्रतिमा नहीं है तो पीतल, चांदी, तांबे आदि के प्रतीकात्मक रूप से मूर्ति का पूजन करना चाहिए। तारांकन इसके पश्चात सायंकाल में चंद्रोदय होने के बाद घी के 11 या अधिक मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। तारांकन दूध एवं मिश्री से बनी हुई खीर को बर्तन में रखकर चंद्रमा की चांदनी रात में रख दें। तारांकन एक प्रहर बीत जाने के बाद चांद की रोशनी में रखी हुई खीर का देवी लक्ष्मी को भोग लगावे। तत्पश्चात श्रद्धा भाव के साथ ब्राह्मणों को प्रसाद स्वरूप खिलाकर आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन रात के समय जागरण करते हुए माता लक्ष्मी जी का स्मरण एवं पूजा करना चाहिए। अगले दिन माता लक्ष्मी की पूजन आदि करके प्रसाद ग्रहण करते हुए व्रत का पालना करना चाहिए। इस प्रकार प्रतिवर्ष किया जाने वाला यह व्रत माता लक्ष्मी जी को संतुष्ट करने वाला है। इससे प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी इस लोक में समृद्धि देती है तथा शरीर का अंत होने पर परलोक में सद्गति प्रदान करती हैं, ऐसा नारद पुराण में वर्णित है।